नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी का स्वागत है। टीकाकरण के 110 प्रश्न लाया हूं मैंने और यहीं से आपके क्वेश्चन फंसेंगे। टीकाकरण से जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से फंसेंगे। तो ये वीडियो एक तरीके से आप लोगों के लिए मास्टर वीडियो होने वाली है। चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन और ऐसे ही यहाँ पर क्लास ली जाती है। और आपको बता देता हूँ, बहुत सारे क्लास अभी इस चैनल पर चल रही है। एग्जाम क्रैक करना है तो बिल्कुल आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। 110 क्वेश्चन तक चलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। पहला ही क्वेश्चन, बी लिम्फोसाइट क्या कार्य करती है? एंटीबॉडी निर्माण का, ऑक्सीजन का परिवहन, तंत्रिका संकेतों का संचार, ग्लूकोज का संश्लेषण। आंसर क्या आएगा सर? एंटीबॉडी निर्माण। ए आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, अस्थि मज्जा और थाइमस किस प्रकार के लसिका अंग है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बता दूं मैं आपको, अस्थि मज्जा और थाइमस किस प्रकार के लसिका अंग है? तो ये प्राथमिक लसिका अंग है। तो यहाँ पर आप बी आंसर लगा देंगे। चलिए थर्ड देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सी एंटीबॉडी माता के दूध में पाई जाती है? आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीई। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा सर आईजीए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? अरे सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें इसकी, इसका आंसर आ जाएगा आई, जी और कैपिटल जी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा सी आंसर। बढ़ेंगे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार कर सकती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, इसका आंसर आ जाएगा आई, जी और कैपिटल जी। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आकार में सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर इसका आंसर आ जाए तो इसका आंसर लगाना आईजीएम। क्या लगाओगे सर? आईजीएम इसका राइट आंसर लगाओगे, आईजीएम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अस्थमा होने पर कौन सी एंटीबॉडी सक्रिय हो जाती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी, आईजीई। आईजीई जो है ना, आईजीई ये अस्थमा होने पर सक्रिय हो जाती है। चलिए आठवां देखो, शरीर में 0.2% मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बात करें इसकी तो इसका आंसर जाएगा आई, जी और कैपिटल डी। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 9, टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा एडवर्ड जेनर। यहाँ पर आप लगा देंगे सर बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, एडवर्ड जेनर द्वारा बनाया गया पहला टीका किस बीमारी के लिए था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा सर चेचक। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा चेचक। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, डब्ल्यूएचओ ने विश्व को चेचक से मुक्त कब घोषित किया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा सर 1980 में। कब आ जाएगा? 1980 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम में डायरेक्ट फंसने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा सर 1977 में। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, लुई पास्चर ने किस बीमारी के लिए पहला टीका बनाया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, इसका आंसर आ जाएगा हैजा। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा। आंसर लगा देना जोनास साल्क। यहाँ पर आप लगा दोगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का बी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, मौखिक पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की? मौखिक पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एक बार आ चुका है एग्जाम में ये क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट सेबिन ने। किसने सर? अल्बर्ट सेबिन ने। यहाँ लगा देंगे बी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, MMR मीजल्स, मम्प्स, रूबेला का टीका किसने विकसित किया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसकी बात करें तो भाई इसका आंसर आ जाएगा मॉरिस हिलमैन। मॉरिस हिलमैन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 17 क्वेश्चन, निष्क्रिय टीके किससे बनाए जाते हैं? देखो आंसर ही बता दिया हूँ भाई। निष्क्रिय टीके किससे बनाए जाते हैं? मृत रोगाणु से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं सर? मृत रोगाणु से। चलिए 18 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय टीका है? BCG, टिटनेस, रेबीज, डिप्थीरिया। क्या आंसर लगाएंगे इसका? इसका आंसर आ जाएगा सर BCG जो है एक सक्रिय टीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 19, कौन से टीके निष्क्रिय टीकों के अंतर्गत आते हैं? BCG, OPV, टेटनेस, रेबीज, MMR चिकन पॉक्स, टाइफाइड का मौखिक टीका और रुबेला। क्या आंसर आएगा? आंसर जो आएगा वो आ जाएगा बी ऑप्शन, टिटनेस और रेबीज। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा टीका OPV के अंतर्गत आता है?
ओपीवी के अंतर्गत कौन सा टीका आता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ओरल पोलियो वैक्सीन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, ए आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, बी लिम्फोसाइट कहाँ परिपक्व होते हैं? थाइमस में, अस्थि मज्जा में, प्लीहा में, लसिका ग्रंथि में। अगर बात करें 21 की तो इसका आंसर आ जाएगा अस्थि मज्जा में। यहाँ लगा देंगे बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एंटीबॉडी एलर्जी से बचाव करती है? एलर्जी से जो बचाव करती है उस एंटीबॉडी का नाम क्या है? तो इसका नाम है IG और कैपिटल E। ठीक है, सी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, शरीर में संक्रमण होने पर सबसे पहले सक्रिय होने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? कौन सी है सर? इसका आंसर है IG और कैपिटल M। तो यहाँ पर आंसर लगाएंगे डी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है, इम्यूनोग्लोबिन G किस नाम से जानी जाती है? तो इसको किस नाम से और जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। 24 का आंसर आ जाएगा इम्यूनोग्लोबिन गामा नाम से जानते हैं। बी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, IgM की संरचना कैसे होती है? मोनोमर में, डाइमर में, पेंटामर में, टेट्रामर में। आंसर क्या आएगा सर? आंसर आ जाएगा सी, पेंटामर में। अगर क्वेश्चन थोड़े भी पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा टीका जन्म के समय दिया जाता है? चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, BCG का टीका, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। BCG का टीका जन्म के समय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, BCG टीका किस बीमारी से बचाव करता है? चलिए, पोलियो, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थेरिया। क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सर तपेदिक। यहाँ पर आंसर आ जाएगा तपेदिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सर। अगर बात करें इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा, नाम में स्पष्ट है, DPT। यहाँ पर आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 29, WHO द्वारा चेचक का उन्मूलन कब किया गया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर बात करें इसकी 1980 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक रूप से दिया जाता है? BCG, OPV, DPT, MMR। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर बात करें इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा OPV। क्या आंसर आ जाएगा? OPV। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर बात करें इसकी, आंसर आ जाएगा 1995 में। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 32 देखो, पोलियो उन्मूलन के लिए भारत को कब प्रमाणित किया गया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 32 की बात करते हैं, 2014 इसका राइट आंसर आ जाएगा सर, 2014। आप लोगों को अगर ऐसे ही PDF चाहिए, हर टॉपिक पर PDF चाहिए, आपको ये नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर 8827419259, इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी कि कैसे आपको PDF मिलेगी, आपको सैंपल भी भेज दिया जाएगा। तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो आपको बनेगा कि पोलियो उन्मूलन के लिए भारत को कब प्रमाणित किया गया? आंसर क्या आएगा सर? आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2014। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कौन सा टीका जीवन भर प्रतिरक्षा प्रदान करता है? BCG, OPV, DPT और टिटनेस। आंसर क्या आएगा सर? BCG। BCG इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजल्स, मम्स और रूबेला से बचाने वाला टीका कौन सा है? अच्छा सा क्वेश्चन। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, आंसर लगाइएगा सर सी आंसर, MMR। MMR नाम से स्पष्ट है, MMR। सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी किस प्रकार के अणु होते हैं? एंटीबॉडी किस प्रकार के अणु होते हैं? आंसर आ जाएगा सर, एंटीबॉडी होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं सर? प्रोटीन। ठीक है, चलिए 36, शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, प्लेटलेट, इरिथ्रोसाइट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर बात करें इसकी, इसका आंसर आ जाएगा लिम्फोसाइट। ए आंसर करेक्ट आ जाएगा। चलिए 37 देखो, टीकाकरण द्वारा विकसित प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? टीकाकरण द्वारा विकसित प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं सर सक्रिय प्रतिरक्षा। यहाँ आंसर लगा देंगे सी आंसर। चलिए 38, वैक्सीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सर वैक्सीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 38 का आंसर क्या आएगा? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। इस सिद्धांत पर वैक्सीन हमारे काम करती है। 39 देखिए, कौन सा टीका रेबीज से बचाता है? DPT, BCG, OPV, एंटी रेबीज वैक्सीन। क्या आंसर आ जाएगा? नाम में ही स्पष्ट है, एंटी रेबीज वैक्सीन। चलिए 40 देखो, ध्यान से देखना, निष्क्रिय प्रतिरक्षा किस प्रकार प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन नंबर 40, आंसर क्या आएगा सर? आंसर आ जाएगा एंटीबॉडी के स्थानांतरण के द्वारा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा किस प्रकार प्राप्त की जाती है? एंटीबॉडी के स्थानांतरण के कारण। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 40
का आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, तपेदिक की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? देखो तपेदिक का अगर आपको करना है, पहचान करना है तो कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ये किया जाता है मांटू टेस्ट। क्या करते हैं? मांटू टेस्ट। बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, इम्यूनोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है? आरबीसी, बी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, प्लेटलेट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा सर बी लिम्फोसाइट करता है। बी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ध्यान दीजिए, शरीर में एंटीबॉडी बनाने के लिए कितने प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन होते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन, आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनोग्लोबिन ई मुख्य रूप से किससे संबंधित है? वायरल संक्रमण, एलर्जी, कैंसर, जीवाणु संक्रमण। इसका आंसर क्या आएगा? इम्यूनोग्लोबिन ई जो है वो मुख्य रूप से संबंधित है एलर्जी से। चलिए नेक्स्ट 45, पोलियो का मौखिक टीका कौन सा है? आईपीवी, ओपीवी, बीसीजी, डीपीटी। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, इसका आंसर जाएगा ओपीवी। ठीक है, यहाँ आंसर लगा देंगे बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एचआईवी वायरस शरीर में किसे प्रभावित करता है? लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट, टी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल। 46 का आंसर आ जाएगा सी आंसर, टी लिम्फोसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 47, प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर बात करें इसकी तो इसका जो आंसर आएगा शरीर को संक्रमण से बचाना। यही काम क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप लगाइएगा जेनेवा में है। और WHO के बारे में जो भी चीज़ें आप जानते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसके जो वर्तमान में हेड है वो कौन है, तो पूरा चीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। 49 क्वेश्चन, डेंगू के निदान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, NS1 एंटीजन टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर 49 का आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित लेकिन कमजोर किया गया टीका है? बीसीजी, आईपीवी, डीपीटी, एंटी रेबीज वैक्सीन। क्या आंसर आएगा सर? आंसर आ जाएगा बीसीजी। यहाँ आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51, बीसीजी वैक्सीन से संबंधित देखो, बीसीजी वैक्सीन का पूरा नाम क्या है? आपको पता ही है बीसीजी का जो पूरा नाम है वो बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन है। बी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए 52, बीसीजी वैक्सीन की खोज किस वर्ष हुई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, आंसर आ जाएगा सर 1921 में। ए आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53, बीसीजी टीका किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो आपको पता ही है सर, इसका जो आंसर आ जाएगा क्षय रोग, टीबी के खिलाफ ये सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, बीसीजी वैक्सीन का प्रशासन कैसे किया जाता है? मौखिक रूप से, इंट्राडर्मल के द्वारा, अंतः मांसपेशी के द्वारा, उपचर्म के द्वारा। आंसर क्या आएगा? आंसर जो आएगा वो आएगा इंट्राडर्मल के द्वारा। बी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए 55 देखो, बीसीजी टीका लगाने के लिए कौन सी सिरिंज और सुई का उपयोग किया जाता है? तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर आ जाएगा ए आंसर, ट्यूबरकुलिन सिरिंज और 26 गेज की सुई। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हेपेटाइटिस बी टीका नवजात शिशु को कब दिया जाता है? जन्म के 24 घंटे के भीतर, 6 सप्ताह की उम्र में, 9 महीने की उम्र में, 1 वर्ष की उम्र में। इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, 1 मिनट रुकिए, हेपेटाइटिस बी का टीका नवजात शिशु को कब दिया जाता है? यही क्वेश्चन था। 56 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए आंसर, जन्म के 24 घंटे के भीतर। क्या आ जाएगा सर? जन्म के 24 घंटे के भीतर। तो ए आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट 57, हेपेटाइटिस बी टीका लगाने की खुराक कितनी होती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर बात करें 56 की, आंसर आ जाएगा सर 0.5 मिलीलीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, हेपेटाइटिस बी टीका किस मार्ग से दिया जाता है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आप लगाना सर अंतः मांसपेशी के माध्यम से दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, देखो ओपीवी वैक्सीन की खोज किसने की थी? एग्जाम में आ सकता है, आप लगाइएगा अल्बर्ट सेबिन ने ओपीवी वैक्सीन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी की खोज किस वर्ष हुई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। उसकी बात करते हैं सर, इसका आंसर आ जाएगा 1961 में। 1961 इसका राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 61, ओपीवी का प्रशासन किस प्रकार किया जाता है। ओपीवी का जो प्रशासन है वो किस प्रकार किया जाता है, 61 की बात करते हैं सर। ये मौखिक रूप से किया जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62, ओपीवी वैक्सीन का तापमान किस स्तर पर रखा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में डायरेक्ट फंसने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा सर, इसका जो आंसर आएगा बी आएगा, -20 डिग्री। क्या आंसर आएगा सर, -20 डिग्री। तो बी आंसर क्वेश्चन नंबर 62 का बी आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, आप लोग अपने नंबर भी लास्ट में बताना कि आपके नंबर कितने आते हैं। इस क्लास को अगर आपने अटेंड किया है तो आपके नंबर कितने आते हैं और ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, पेंटावलेंट वैक्सीन में कितने प्रकार के टीकों का संयोजन है। 63वां क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप लगाना सर 5 प्रकार के टीकों का संयोजन है, यहाँ लगा देंगे सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पेंटावलेंट वैक्सीन द्वारा रोका जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं तो टिटनेस, डिप्थीरिया, पर्टूसिस। यहाँ पर आपका 64 का जो है डी आंसर करेक्ट आएगा। 64 का क्या आंसर आएगा सर, डी आंसर करेक्ट आएगा। 65 देखते हैं, पेंटावलेंट टीका किस मार्ग से दिया जाता है। मौखिक, इंट्राडर्मल, अंतः मांसपेशी और उपचर्म। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, आंसर आ जाएगा सर अंतः मांसपेशियों के द्वारा पेंटावलेंट टीका दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पेंटावलेंट वैक्सीन की खुराक कितनी होती है, कितनी होती है सर। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 66 की बात करते हैं सर, 0.5 मिलीलीटर होती है, यहाँ आंसर लगा देंगे बी आंसर। बात करते हैं सर 67वें क्वेश्चन की, आईपीवी वैक्सीन को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। मौखिक, अंतःपेशी, इंट्राडर्मल या उपचर्म के द्वारा। तो देखो आईपीवी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अंतः मांसपेशियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, आईपीवी वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 68 क्वेश्चन। अगर बात करें आईपीवी वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य अगर आपको पूछा जाए, आप लगाना सर पोलियो वायरस के संक्रमण से सुरक्षा। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मैं आपको और बता रहा हूँ, बीसीजी वैक्सीन को लगाने का सही कोण कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 69 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। लगाना सर 15 डिग्री। कितना है सर, 15 डिग्री। यहाँ आंसर आ जाएगा डी आंसर। ठीक है, चलिए 70वां, बीसीजी टीका नवजात शिशु को कहाँ लगाया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। लगा देना सर उल्टे हाथ की त्वचा के नीचे, उल्टे हाथ की त्वचा के नीचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है। निष्क्रिय, जीवित, क्षणिकृत, टेक्साइड और लास्ट दिया है डीएनए वैक्सीन। आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा सर जीवित क्षणिकृत है। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट, बीसीजी वैक्सीन किसके द्वारा बनाई जाती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 72 क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा सर, 72 का आंसर आ जाएगा बी, माइकोबैक्टीरियम बोविस के द्वारा बनाई जाती है। माइकोबैक्टीरियम बोविस के द्वारा आपकी बीसीजी वैक्सीन बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, किन शिशुओं को बीसीजी वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए। कम वजन के शिशु, एड्स से ग्रसित शिशु, गंभीर रूप से बीमार शिशु और उपरोक्त सभी। क्या आंसर आएगा सर, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को देने के लिए सही कोण क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अगर बात करें 74 की, आंसर आ जाएगा सर 90 डिग्री। क्या है सर, 90 डिग्री इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन शिशु को कहाँ लगाई जाती है। सीधे हाथ में, उल्टे हाथ में, सीधे पैर की जांघ में, पेट में। क्या आंसर आएगा सर, सीधे पैर की जांघ में। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कितने डोज में दी जाती है। 1, 2, 3 और 5। तो ये है आपका 76 क्वेश्चन। यहाँ 776 लिखा है, 76 कर लेना। अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की सर, सी आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ओपीवी वैक्सीन को लगाने का सही तरीका क्या है। ओपीवी वैक्सीन को अगर आपको लगाना है तो सही तरीका क्या है सर, तो इसका आंसर आ जाएगा मौखिक रूप से 2 बूंद। क्या है सर, मौखिक रूप से 2 बूंद। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपीवी की कुल कितनी डोज दी जाती है। 2 दी जाती है, 3 दी जाती है, 4 दी जाती है या 5 दी जाती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो आंसर आ जाएगा 5 दी जाती है सर। कितनी दी जाती है, 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ओपीवी वैक्सीन के तापमान को बनाए रखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा वैक्सीन वायल मॉनिटर। क्या है सर इसका नाम, वैक्सीन वायल मॉनिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80, देखो भाई, पेंटावलेंट वैक्सीन में कौन कौन से टीके शामिल है। पेंटावलेंट वैक्सीन में कौन कौन से टीके शामिल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिप्थीरिया है, पर्टूसिस है, टिटनेस है, हेपेटाइटिस बी है, हीमोफिलस है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है। मतलब आप बोलोगे सर ए ऑप्शन जो है ना हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा इस क्वेश्चन के लिए। 81 देखिए, पेंटावलेंट वैक्सीन कितनी बार दी जाती है।
पेंटावेलेंट वैक्सीन कितनी बार दी जाती है? तो सर ये 3 बार दी जाती है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए 82 देखो, पेंटावेलेंट वैक्सीन किस उम्र में दी जाती है? अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो सर इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो आईपीवी वैक्सीन को किस मार्ग से दिया जाता है? मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है, अंतः मांसपेशी मार्ग से दिया जाता है आईपीवी वैक्सीन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीवी वैक्सीन कितने डोज में दी जाती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर बात करिए क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा सर सी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट, आईपीवी वैक्सीन की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। अगर बात करते हैं 85 की तो जोनास साल्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 86, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक्सपेडेंट प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन ईपीआई कब शुरू किया था? चलिए बताइए, ईपीआई जो प्रोग्राम है वो डब्ल्यूएचओ ने कब चालू किया था? इसकी बात करते हैं, आंसर आ जाएगा सी 1974। ठीक है, यहाँ आ जाएगा सी आंसर। चलिए 87 देखो, भारत सरकार ने सार्वभौमिक टीकाकरण क्रम कब चालू किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 1985 में। कब किया सर? 1985 में, बी आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए 88 देखिए, मिशन इंद्रधनुष अभियान भारत में किस वर्ष शुरू किया गया? 2012, 2014, 2016, 2018। आंसर क्या आएगा सर? आंसर आ जाएगा 2014, बी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोलियो को पूरी तरह समाप्त घोषित कब किया गया था? अच्छा सा क्वेश्चन, आंसर क्या आएगा? तो सर आंसर आएगा 2014 में, सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए 88 देखो, पोलियो उन्मूलन के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा कौन सा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है? तो ये प्रमाण पत्र का नाम क्या है? इसका नाम है पोलियो मुक्त देश प्रमाण पत्र। यहाँ पर ए आंसर क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर और है क्वेश्चन, अभी देखो, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आईपीवी की खोज किसने की थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो जोनास साल्क इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीवी वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? तो आईपीवी वैक्सीन जो है वो किस प्रकार की वैक्सीन है? तो ये निष्क्रिय वायरस वैक्सीन है सर। यहाँ पर आपका आंसर जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए आईपीवी को किस नाम से जाना जाता है? साल्क टीका, सेबिन टीका, रूबेला टीका या इन्फ्लुएंजा टीका? तो आईपीवी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और ये है आपका साल्क टीका के नाम से। ए आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट 94, आईपीवी वैक्सीन को लगाने का सही मार्ग क्या है? मौखिक है, इंट्राडर्मल त्वचा के अंदर है, अंतः मांसपेशी है या उपचर्म है? क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आ जाएगा इंट्राडर्मल त्वचा के अंदर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। बी आंसर क्वेश्चन नंबर 94 का बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, चलिए 95, आईपीवी वैक्सीन को किस कोण पर लगाया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा सर 15 डिग्री, 15 डिग्री इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पीसीवी वैक्सीन किस बीमारी से बचाव करती है? पीसीवी वैक्सीन किस बीमारी से बचाव करती है? नाम में ही स्पष्ट है आपको। इसका आंसर जाएगा न्यूमोकोकल संक्रमण, न्यूमोकोकल संक्रमण। सी आंसर क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आ जाएगा। 98, पीसीवी वैक्सीन को कैसे लगाया जाता है? मौखिक, इंट्राडर्मल, अंतः मांसपेशी, उपचर्म। तो कैसे लगाते हैं पीसीवी वैक्सीन को? तो 97 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा अंतः मांसपेशी के माध्यम से लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98, पीसीवी वैक्सीन की कितनी मात्रा होती है? कितनी मात्रा होती है सर? अगर बात करें 98 की तो आंसर आ जाएगा 0.5 मिलीलीटर। कितनी होती है सर? 0.5 मिलीलीटर। चलिए 99 देखिए, यहाँ क्वेश्चन है, रोटा वायरस मुख्य रूप से किस बीमारी का कारण बनता है? खसरा, डायरिया, पोलियो, टेटनस। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा सर डायरिया, जिसको हम दस्त बोलते हैं। बी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट 100, रोटा वायरस वैक्सीन को किस मार्ग से दिया जाता है? मौखिक, इंट्राडर्मल, अंतः मांसपेशी, उपचर्म। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा, लगा देना मौखिक, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 101 क्वेश्चन, रोटा वायरस वैक्सीन की एक खुराक की मात्रा कितनी होती है? 2 बूंद, 5 बूंद, 10 बूंद या 0.5 मिलीलीटर? आंसर क्या आएगा सर? आंसर आ जाएगा सर 5 बूंद। क्या आंसर आ जाएगा? 5 बूंद। बी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट 102 क्वेश्चन देखो, एमआर वैक्सीन को कितने महीने में दिया जाता है? 6 महीने में, 9 महीने में, 12 माह में, 18 महीने में? क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आंसर आ जाएगा 9 महीने में। बी आंसर क्वेश्चन नंबर
102 का आंसर क्या आएगा सर? तो बी आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एमआर वैक्सीन को कितने घंटे के अंदर उपयोग कर लेना चाहिए? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे और 12 घंटे। आंसर क्या आएगा सर? इसका आंसर आ जाएगा 4 घंटे। क्या आंसर आएगा सर? 4 घंटे। बी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 104, एमआर वैक्सीन को किस तापमान पर संरक्षित किया जाता है? चलिए बताइए 104 का आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा सर 2 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआर वैक्सीन को किस मार्ग से दिया जाता है? मौखिक, इंट्राडर्मल, उपचर्म, अंतः मांसपेशी। आंसर क्या आएगा सर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा उपचर्म के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआर वैक्सीन को किस कोण पर लगाया जाता है? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। चलिए बताइए 106 का आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए 107, जापानी इंसेफेलाइटिस किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, परजीवी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। इसका आंसर आ जाएगा ये वायरस के द्वारा होता है। जेई किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। ठीक है, जेई वैक्सीन को किस मार्ग से दिया जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, आप याद रखिए। इसका आंसर आ जाएगा डी, उपचर्म के माध्यम से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 108 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जेई वैक्सीन को किस हाथ में लगाया जाता है? सीधे हाथ में, उल्टे हाथ में, सीधे पैर में, उल्टे पैर में। क्या आंसर आएगा? आंसर आ जाएगा सर उल्टे हाथ में। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। चलिए अब देखते हैं 110 क्वेश्चन, विटामिन ए किस प्रकार का विटामिन है? ये लास्ट क्वेश्चन है और ये विटामिन से क्वेश्चन है, तो भाई इसका आंसर आ जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन है ये। बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। मैंने आपको 110 क्वेश्चन कराए हैं जो कि टीकाकरण के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए ऐसे ही टाइप की रंगीन पीडीएफ 8827419259, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप लोग मेरे को मैसेज कर दीजिए कि सर हमें भी पीडीएफ चाहिए, हमें भी तैयारी करना है, लास्ट समय में कैसे रिवीजन करना है, सारी चीज़ आप पूछ सकते हो। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।